आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। सावन माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व। श्री अमरनाथ दीक्षित महाराज, मुरादाबाद। श्रावण मास के पावन अवसर पर महानगर मुरादाबाद श्री अमरनाथ दीक्षित महाराज जी ने हरिद्वार एवं ब्रिजघाट से पवित्र गंगाजल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए आ रहे कांवड़ियों एवं शिव भक्तों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस दौरान जलाभिषेक तथा शिव आराधना का विशेष धार्मिक महत्व है। उन्होंने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था। विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल अर्पित किया। इसी मान्यता के कारण सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा विशेष मानी जाती है। श्री अमरनाथ दीक्षित महाराज ने कहा कि सावन वर्षा और प्रकृति से जुड़ा महीना भी है। इस माह में सोमवार के व्रत, शिवलिंग पर जल एवं दूध अर्पित करना, बेलपत्र चढ़ाना तथा ओम नमः शिवाय का जाप करना शुभ माना जाता है। पावन पर्व श्रावण मास का महीना है, क्या कहना चाहिए सर? हमारे सनातन वैदिक धर्म में 4 मास जो हिंदी के मास होते हैं वो पवित्र माने गए हैं, जिसमें श्रावण मास विशेष है। इसी प्रकार से माह का महीना विशेष माना जाता है, वैशाख का महीना विशेष माना जाता है और कार्तिक का महीना भी विशेष माना जाता है। लेकिन सबसे मुख्य पर्व जो संपूर्ण जनता, संपूर्ण भगवान शंकर के भक्त उत्साह से मनाते हैं वो श्रावण मास है। और श्रावण मास में भगवान शंकर अपनी ससुराल जो हरिद्वार के पास कनखल एक स्थान है वहाँ पर उन्होंने निवास किया था। और चूँकि भगवान शंकर ने हलाहल विष पिया था जो पूरे विश्व को त्रस्त कर रहा था, तो उसकी शांति के उन्होंने जो विष पिया था उसकी जो गर्मी है वो उनको जब विचलित कर रही थी, तो जलाभिषेक उसी के लिए किया जाता है कि उनको शीतलता प्रदान हो। तो श्रावण मास भगवान के द्वारा भी, देवताओं के द्वारा भी वर्षा के माध्यम से उनके ऊपर जल प्रवाहित होता है और जितने भगवान शंकर के भक्त हैं वो भी जलाभिषेक उनका करते हैं। तो उनकी जो गर्मी शांत होती है, उनको शीतलता मिलती है, उससे प्रसन्न होकर वो अपने भक्तों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं। तो ये श्रावण मास का महत्व है। अब अपने अपनी भावना और श्रद्धा के अनुसार तपस्या के रूप में पैदल चलकर और गंगा जल को अपने साथ लेकर, चाहे कंधे पर रखें चाहे अपने हाथ में लें, ये लोग लेके आते हैं और गंगा जल जो है उनके ऊपर भगवान का अभिषेक करते हैं। तो इस तरह से वो भावनाएं भक्तों की अब चाहे वो किसी रूप में भी आएँ, क्योंकि भगवान शंकर का एक विशेष गुण भी है कि उनके जितने भी भक्त हैं वो कहते हैं कि अगर आपसे कोई ज़्यादा नियम भी नहीं हो रहा है तो भी आप मेरी भक्ति कर सकते हो। उनका नाम एक आशुतोष है। आशुतोष माने जल्दी प्रसन्न होने वाले। तो चाहे आपको ज़्यादा विधि आती हो ना आती हो, लेकिन किसी रूप में भी अगर आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वो जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो ये एक बहुत उत्साह का और भक्ति का पर्व है। जब हम तपस्या करते हैं तो पूरी तरह से अपने भगवान में रम जाते हैं, और जब पैदल चल के आते हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जब हम आते हैं तो पूरी तरह से शंकरमय ही हो जाते हैं। और यही चीज़ भगवान शंकर को प्रसन्नता प्रदान करती है और भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूरा करती है।